वक्त मौजूद हूं मैं अलीगढ़ में। ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ एक रहस्यमय चीजों से जुड़ा हुआ भी है। वो रहस्यमय चीज वो है जिन्हें लोग बहुत कम लोग जानते हैं। अलीगढ़ में लगातार ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनके द्वारा अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए तरह तरह की योजना बनाई, जिसके बाद अंग्रेजों के द्वारा उन वीर शहीदों को शहीद कर दिया। उनके परिवारीजन व अन्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जहां ऐसे ही एक वीर शहीद का जन्मदिन है, जिसे मनाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। शहीद बनारसी दास गुप्ता जी का जो आज जन्मदिन है, उनका जो जन्म दिवस है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आज ही का दिन है जहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे आखिर इनके बारे में किस तरह की चीजें रही और ये शहीद हुए, देश के लिए बलिदान दिया, इन्होंने क्या कहेंगे? ये अमर शहीद बनारसी दास मेरे बाबा थे। इन्होंने अपना प्राणों की आहुति देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान दे दिया। अंग्रेजों ने 3 गोलियों से इन्हें सीने पर लगी थी, इनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन में सक्रियता इनकी भागीदारी रही और इन्होंने देश के लिए हमेशा आज़ादी के लिए भर आंदोलन छोड़ा। उसमें इनके लाल बहादुर शास्त्री और आपके चौधरी चरण सिंह जी आदि इनके मित्रगण थे और वो अतरौली आते थे इनके पास और इनका पूरा सहयोग रहता था। क्या कहेंगे, कितनी उम्र हुआ करती थी जब ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है योजना बना रहे थे? इनकी 22 साल की उम्र में इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। 22 साल की उम्र में ये पहलवानी करते थे। इन्होंने 9 अंग्रेजों को अपनी लाठियों से गिराया, फिर चारों तरफ अंग्रेजों ने घेर कर इन्हें गोलियां मारी, जो 3 गोलियां सीने पे लगी थी इनकी। ये बताइए, स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश के लिए जान न्यौछावर कर दी, क्या आप उन्हीं के परिवार से हैं? आप उनके जो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है जिस तरह से शहीद वो हुए, क्या उनको लेकर कोई अलीगढ़ में कोई स्मारक स्थल वगैरह इसे छोड़? हाँ, उनके नाम से अतरौली में अमर शहीद बनारसी दास रोड वो सरकार ने बनवाया और कलेक्ट्रेट में जय स्तंभ जो है उनकी स्मृति में, वह 4 और शहीद हुए थे उनकी स्मृति में यहाँ जय स्तंभ बनाया गया था। और हमेशा ये देश के आजादी के लिए संघर्ष किया करते थे। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, ताले और तालीम के नाम से अलीगढ़ मशहूर है, लेकिन बहुत सी ऐसी पटकथाएं हैं जो लगातार समाज से दूर हैं। क्योंकि अगर बात शहीदों की कही जाए तो शहीद जो है, देश की जो पहली फांसी है वो अलीगढ़ में दी गई थी जी। तो उसके पीछे का क्या है, कब दी गई थी, क्या था? 19 सितंबर 1807 अंग्रेजों ने धोखे से कब्जा किया सिकंदराबाद स्टेट, कमाना स्टेट, छतारी स्टेट। उदैया साहब, जिनको इतिहास में उदैया चमार के नाम से जाना जाता है, नवाब छतारी के सिपह सालार थे। इनके मन में आग लगी हुई थी कैसे अंग्रेजों से बदला लिया जाए और इन्होंने एक प्लानिंग की कि जीत का जश्न होगा। उन्होंने बची हुई बारूद नीचे बिछाई, उसके ऊपर करब के ऊपर कालीन। रात को जश्न हुआ, शराब और शबाब के दौर शुरू हुए। उन्होंने हुक्के गिरवा दिए बारूद पे, बाहर से किवाड़ बंद कर दी। उसमें 150 से 200 लोग मारे गए और अंग्रेजों ने इन पे इनाम घोषित किए 50,000। ये घटना है 1804 की। 1804 में चांदी का सिक्का चलता था जो 11.66 ग्राम का होता था। पुराना तोला, जो आज तोला 10 ग्राम का है, उस पर 11.66 ग्राम का होता था। आज उस कीमत जो है सिक्के की लगभग 2,500 रुपये है और 2,500 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7.5 करोड़ रुपए इनाम की राशि घोषित होती है। 19 सितंबर 1807 को उदैया साहब को पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह घटना जो है 1857 के जो प्रथम गदर बताया जाता है, जो मेरठ में मंगल पांडे सिंह, उससे 50 साल पहले की घटना है। इस तरह अलीगढ़ में 50 साल पहले गदर से आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो क्या कौन थे, क्या करते थे जिन्हें फांसी दी गई? उदैया साहब जो सिपह सालार थे, लेकिन उनके मन में आग लगी हुई थी। इसी तरह अलीगढ़ में ढेर सारे स्तंभ हैं। फूल चौराहे पर फांसी वाला कुआं है जहाँ पे अज्ञात 57 लोगों को फांसी दी गई थी। इसी तरह मदार गेट पुलिस चौकी पर 20 मई 1857 को फांसी दी गई थी नारायण पंडित जी को।
इसी तरह गौस मोहम्मद साहब के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। मडरा के पास एक मानसी की बगीची है, वहाँ पर 24 अगस्त 1857 को। और अब्दुल जलील, दूधे खां, मौलवी साहब, तमाम 73 लोग उसमें शहीद हुए, जिनकी कब्र जो अलीगढ़ की जामा मस्जिद में बनी हुई, कोई नहीं जानता। हम लोगों ने इस तरह 24 फ्रीडम फाइटर जो अमर बलिदानी हैं, हमने डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है, उनका स्तंभ कलेक्ट्रेट में बनवाएं, जहाँ कहीं पे भी सुविधा हो वहाँ बनवाएं, ताकि नई पीढ़ी उनसे एक सबक ले सके, प्रेरणाप्रद हो और उनके लिए ये अच्छा काम हो, क्योंकि नई पीढ़ी तो आज़ादी की लड़ाई के बारे में जानती ही नहीं है। जी बिल्कुल, नई पीढ़ी जो है आजादी की लड़ाई के बारे में नहीं जानती, लेकिन जानना भी जरूरी है। अगर बात अलीगढ़ की कही जाए, अलीगढ़ तमाम पहचान रखता है। 73 जो फ्रीडम फाइटर हैं उनकी कब्र जो बताई गई है जामा मस्जिद में, लेकिन अब उनके लिए मांग की गई है जिलाधिकारी से, तो क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी एक हर्ष का विषय है कि अब एक स्वतंत्र आज़ादी, मतलब हम आज़ादी की अमृत महोत्सव के दौर में हम चल रहे हैं और देश हमारा स्वर्ण शताब्दी की ओर अग्रसरित है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बात बताई, और आज हम लोग बाबू बनारसी दास जी की 101वीं जयंती का यहाँ हम लोग मना रहे हैं उनके परिवारीजनों के साथ में, स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवारीजनों के, अपने जितने भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। एक बात बहुत आवश्यक है कि वर्तमान पीढ़ी, खासकर युवा वर्ग और किशोर वर्ग के मध्य ये आवश्यक है कि हमारे जो अमर शहीद, अमर बलिदानी भारतवर्ष पर अपने उन्होंने सर्वत्र न्यौछावर करा, उनके बारे में जाने, और इसमें केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को पाठ्यक्रमों में उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि उस चीज को हम विस्मृत नहीं कर सकते। क्योंकि आज मोबाइल फोन का दौर है, लैपटॉप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें डिजिटल कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए शासन प्रशासन की ओर से। हालांकि हमारे परिवारीजन जो है वो इस चीज को कर रहे हैं, तो इस चीज में बहुत आवश्यक है कि अमर शहीद, अमर बलिदानी और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के बारे में युवा पीढ़ी जाने, किशोर वर्ग जाने। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जब तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं देश के लिए मौत के आगोश में समा गए और शहीद हो गए, उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल जिलाधिकारी अलीगढ़ को भी एक ज्ञापन दिया गया और जिलाधिकारी अलीगढ़ के द्वारा भी साफ तौर पर कहा है, निश्चित तौर पर दिए गए ज्ञापन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।